prayer was based on azan. Now obviously that's not the case now. We have clocks and we have, so then why is there azan 5 times a day even in this day and age? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों आप जानते हैं कि दुनिया भर के मुसलमानों के लिए नमाज एक इंतहाई अहम और मुकद्दस फरीजा है। हम मुसलमान हमेशा ये कोशिश करते हैं कि किसी सूरत नमाज कज़ा ना हो पाए। नमाज के लिए दी जाने वाली आज़ान भी हम लोगों के लिए बहुत मुकद्दस है और दुनिया भर के मुसलमान आज़ान के तक़द्दुस को इंतहाई एहतराम के साथ पूरे लोगों के सामने रखते हैं और जब भी आज़ान दी जाती है या आज़ान सुनी जाती है तो लोग खामोशी इख्तियार करते हैं और आज़ान का जवाब दीन इस्लाम के अहकामात की रोशनी में देते हैं। मगर दुनिया में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो आज़ान से नफरत करते हैं। मिसाल के तौर पर भारत के मशहूर शायर और नाम नेहाद फिलोसफर ने एक दिन ट्विटर पैगाम में लिखा कि यह आज़ान का सिलसिला लाउड स्पीकर पर आखिर कब बंद होगा। इसी तरह से भारत के गुलकार सोनू निगम ने भी कहा कि आज़ान सुनकर मुझे डिस्कम्फर्ट होता है, मैं डिस्टर्ब होता हूं, सुबह 4 बजे आज़ान हो जाती है। लेकिन वहीं दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। मिसाल के तौर पर भारतीय अदाकार सलमान खान, इसी तरह से पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आजम और साबिक क्रिकेट टीम के कप्तान इमरान खान आज़ान के मौके पर अपनी गुफ्तगू को रोककर तमाम लोगों को खामोश करवा देते हैं और खुद भी खामोशी से आज़ान के एहतराम में खड़े रहते हैं। दोस्तों, यहाँ आपको ये जानकर बहुत हैरत होगी कि पूरी दुनिया में गैर मुस्लिमों को इस बात से बहुत तकलीफ होती है कि मुसलमानों की इबादत लाउड स्पीकर पर क्यों सुनाई दी जाती है और दूसरे लोग इसे सुनकर इसकी जानिब मुतवज्जे क्यों हो जाते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर के गैर मुस्लिम मुसलसल इन कोशिशों में लगे हुए हैं कि किसी तरह से आज़ान का लाउड स्पीकर पर बैन लगवा दिया जाए और बहुत से ममालिक में ऐसा हो भी चुका है। दोस्तों, आज़ान से नफरत दिल में बिठाए जब एक शख्स डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने सवाल लेकर आया तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने शख्स को क्या जवाब दिया। अंग्रेजी में होने वाली इस गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा टीम हम कदम आज आपके लिए पेश करने जा रही है। इसके अलावा आपको वो मनाजिर भी दिखाएंगे जब वजीर आजम इमरान खान और भारतीय अदाकार सलमान खान ने मुख्तलिफ मौक़ों पर आज़ान के एहतराम में खामोशी इख्तियार की और आपको बताएंगे कि भारत के कौन कौन से मशहूर गुलकार और शायर और फिलोसफर हैं जो कि आज़ान से नफरत का इज़हार कर चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको ये भी बताया जाएगा कि दुनिया के कौन से ममालिक हैं जहां पर आज़ान पर लाउड स्पीकर में पाबंदी है। दोस्तों, दुनिया भर के गैर मुस्लिम ये दलील देते हैं कि जब आज़ान वक्त बताने के लिए है कि नमाज का वक्त हो गया है तो वक्त तो आजकल मोबाइल फोन और घड़ी पर देखा जा सकता है, तो फिर मुसलमान लाउड स्पीकर पर आज़ान देकर दूसरे लोगों को तंग क्यों करते हैं? उन्हें ये शोर लगता है, नौजुबिल्लाह। दोस्तों, आइए जानते हैं कि इस हिंदू शख्स ने डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल क्या किया था। The concept of azan, from what I understand, the concept of azan came many decades or centuries back when there was no clock, there were no way to actually decide what time of the day it is, and the only way people would realize that it's this time of the day for this prayer was based on azan. Now obviously that's not the case now. We have इस शख्स ने कहा था कि आज दुनिया में घड़ियां आ चुकी हैं। हम सब जानते हैं कि आज से सैकड़ों साल पहले जब आज़ान का आगाज हुआ तो आज़ान का मकसद ये था कि लोगों को बताया जा सके कि नमाज का वक्त हो रहा है। अब तो घड़ियां हैं, लोग अपनी घड़ी पर वक्त देख सकते हैं, मोबाइल फोन पर अलार्म लगा सकते हैं, तो फिर आज़ान की जरूरत क्यों है? इस जदीद दौर में भी 5 वक्त आज़ान की जरूरत फिर आखिर है क्या? Now obviously that's not the case now. We have clocks and we have, so then why is there azan 5 times a day even in this day and age? These are डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल को इंतहाई तहम्मुल के साथ सुना और जवाब देते हुए सबसे पहले कहा कि हम बतौर मुसलमान आज़ान की मुख्तलिफ अहमियत और वजूहात पेश करते हैं। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने जवाब के शुरू में ही ऐसी बात कर दी थी कि पूरा हॉल तालियों से गूंजने लगा और ये हिंदू शख्स भी शर्मिंदा हो गया था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आज़ान का मकसद सब लोगों को ये बात एक वक्त में बताना है कि नमाज का वक्त हो गया है। लेकिन सवाल करने वाले का सवाल यही था कि सबके पास घड़ियां हैं तो वक्त तो देखा जा सकता है। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक दिलचस्प मिसाल उसके सामने रख दी और कहा कि जब क्लासरूम में बहुत से बच्चों के पास घड़ियां होती हैं या बड़ी क्लासेस में जब लोग यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पहुंच जाते हैं तब भी घड़ियां होती हैं, तो उस मौके पर क्लासरूम में जब पीरियड खत्म हो जाता है तो 1 घंटी क्यों बजाई जाती है, पूरे स्कूल को सुनाई जाती है, या फिर जब ब्रेक का वक्त होता है तो घंटी क्यों बजाई जाती है, ताकि सब लोग जान लें कि अब ये वक्त ब्रेक का हो चुका है या अब ये वक्त इस्लामियात या फिर रियाजी या फिर अंग्रेजी के लेक्चर का हो चुका है। डॉक्टर जाकिर नाइक का ये दिलचस्प अंदाज और लोगों की तालियों की गूंज देख लीजिए। Yet the teacher rings the bell, time is up. So you tell the school teacher, why are you ringing the bell that the period is up? Everyone has a watch. To tell everyone, finish, time is up, next period. So today when we have the azan, you can
डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब ये हो सकता है कि सबको पैगाम देने के लिए घंटी बजाई जाए जैसे कि स्कूल में होता है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी ये तमाम चीजें रखी गई थी। किसी ने आकर कहा कि घंटी बजाई जाए, फरमाया कि नहीं, ये तो ईसाई बजाते हैं। उसके बाद फरमाया कि ड्रम बजा लिए जाएं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे भी पसंद नहीं फरमाया। और फिर किसी शख्स ने यह मशवरा दिया कि क्यों ना आजान दी जाए और एक शख्स इंसानी आवाज में सबको बुलाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पसंद आई। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि दुनिया में मुख्तलिफ घंटियां बजाई जाती हैं जो कि एक खास पैगाम देती हैं। मिसाल के तौर पर फायर अलार्म, यानी कि जब आग लग जाती है तो एक घंटी बजेगी, सब लोग भागने लगेंगे, मगर वो घंटी ये नहीं कह सकती कि आग दाएं जानिब लगी है या बाएं जानिब लगी है तो यहां से निकलने और उस जानिब से ना जाएं। लेकिन जब आजान दी जाती है तो उसमें एक पैगाम होता है। दुनिया भर के मुसलमानों और दुनिया भर के गैर मुस्लिमों के लिए भी एक वाज़ेह पैगाम होता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जहां अजान के मैसेज में पैगाम में ये कहा जाता है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, वहां पर यह भी कहा जाता है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ये भी वाज़ेह किया गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, उनकी इबादत नहीं करनी, हाँ उनको अल्लाह का रसूल मानना है और इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए करनी है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि यह वाज़ेह किया जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह नहीं है। He is the servant of God. 5 times we are reminded in the Azan. Prophet Muhammad is the messenger of Allah. He is not Allah. Come to prayers, come to prayers, come to success, come to success. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि यह भी पैगाम दिया जाता है कि आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। अब ये सारा पैगाम किसी घंटी की मदद से तो नहीं दिया जा सकता। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि आजान की जबान भी बहुत अहमियत रखती है। दुनिया भर के मुसलमान जहां भी आजान देते हैं वो अरबी जबान में दी जाती है, और अगर किसी को अरबी जबान नहीं आती तो कम से कम मुसलमान को ये तो मालूम है कि ये आजान हो रही है। अब अगर आजान हर मुल्क की अपनी जबान के मुताबिक दी जाने लगती, मिसाल के तौर पर कोई शख्स फ्रांस में पहुंचा है और उसको फ्रांसीसी जबान यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आती, तो उसे क्या समझ आएगी कि मस्जिद से या कहीं से भी लाउड स्पीकर से किस चीज की आवाज आ रही है। लिहाजा आजान को अरबी जबान में दिया जाता है ताकि सभी समझ भी सकें कि ये आजान हो रही है और इसका एहतराम किया जाना है। And the beauty of it is that whichever part of the world you go, it's only in Arabic. If you have in French, if you go to France, you don't understand French. You say, what is the person shouting? Is he abusing me? Throughout the world you have in Arabic. Even if I don't know Arabic, at least I know the translation of the Azan. डॉक्टर जाकिर नाइक ने आजान के पैगाम को वाज़ेह करते हुए ये भी कहा कि फजर की नमाज में फजर के वक्त के लिहाज से पैगाम दिया गया है, यानी कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। और अगर इसकी जगह पर कोई घंटी होती या इस जदीद दौर में अलार्म होता तो फिर हम उसका स्नूज का बटन दबा देते हैं, जिसके जरिए अलार्म 10 से 15 मिनट बाद दोबारा बोलता है। और आप सब लोग जानते हैं कि जब इंसान स्नूज का बटन दबाता है तो फिर अगले 15 मिनट के लिए फिर स्नूज का बटन और फिर अगले 15 मिनट के लिए फिर स्नूज का बटन दबा दिया जाता है। लेकिन यहाँ मुसलमानों के लिए वाज़ेह अल्फाज में कह दिया गया, नमाज नींद से बेहतर है, उठ जाओ। As-salatu khairun minan nawm. Prayer is better than sleep. As-salatu khairun minan nawm. Prayer, now when you hear, prayer is better than sleep, so you get up. With the ghanta, I put the snooze on. You know snooze? Another 10 minutes. Another snooze, 10 minutes. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि एक और अहम वजह यह है कि आजान के जरिए जमात के वक्त का अंदाजा होता है। जब भी आजान होती है तो कुछ ममालिक में उसके 15 मिनट बाद और कुछ ममालिक में उसके 20 मिनट बाद नमाज का वक्त होता है। बाद जमात नमाज की अदायगी के लिए भी ये पैगाम होता है कि अब से इतने मिनट बाद बाद जमात नमाज होने जा रही है। डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी बात मुकम्मल कर चुके थे और इस शख्स पर भी डॉक्टर जाकिर नाइक की बातों का असर हो रहा था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात मुकम्मल करते हुए इस शख्स को क्या कहा वो आपको दिखाते हैं और उसके बाद आपको दिखाएंगे कि वजीर आजम इमरान खान और भारतीय अदाकार सलमान खान आजान के एहतराम में क्या करते हैं। So that's the reason even 100 years, 1000 years back it was correct, even today it is correct, and even tomorrow it will be correct. Hope this convinces you. Thank you kindly. So at least in this question I won you over. Yes, you have. Thank you. Inshallah. And I pray to God to guide you and to guide me also. डॉक्टर जाकिर नाइक ने शख्स को कहा कि मुझे उम्मीद है कि इस सवाल के जवाब से आप यकीनन मुतमईन होंगे, और इस शख्स ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि बहुत शुक्रिया, जी हाँ मैं मुतमईन हो गया हूँ। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं कि मुसलमान अदाकार सलमान खान आजान के एहतराम में क्या करते हैं। ये मनाजिर देख लीजिए। The challenge every year is to the challenge is also to keep green.
دوستو ان مناظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آزان ہو رہی ہے اور بھارتی اداکار سلمان خان پوری تقریب کو روک کر آزان کے احترام میں خاموش کھڑے ہیں اور سب کو بھی خاموش کروا دیا ہے۔ اور اب دیکھیے کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور موجودہ وزیر اعظم عمران خان آزان کے احترام میں کیا کرتے ہیں۔ وہ ساری فیملیز جنہوں نے اس دن تکلیف اٹھائی اور دوستو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے عمران خان نے آزان کے وقت پر خاموشی اختیار کی، اور دوسری جانب یہ نام نہاد مسلمان جس کا نام بھی مسلمانوں والا ہے جاوید اختر ہیں، جو کہ بھارتی سانگ رائٹر ہیں، یعنی شاعر ہیں جو گانے لکھتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی کچھ انڈسٹری میں کام کرتے ہیں۔ یہ صاحب یہ فرماتے نظر آتے ہیں کہ آخر کب بھارت سے آزان کا خاتمہ ہوگا، نعوذ باللہ۔ یہ بھی لکھتے ہیں کہ لاؤڈ سپیکر میں آزان سے ہمیں ڈسکمفرٹ ہوتا ہے، ہم تنگ ہوتے ہیں۔ دوستو یہی نہیں بلکہ بھارتی گلوکار سونو نگم بھی ایسی ہی حرکت کر چکے ہیں، اور انہوں نے اپنے ایک پیغام میں کہا تھا کہ میں مسلمان نہیں ہوں مگر میں آزان کی آواز سے صبح سویرے اٹھ جاتا ہوں۔ یہ زبردستی کی مذہبی آزانیں ہمارے بھارت سے کب ختم ہوگی، نعوذ باللہ۔ یہ الفاظ بھارتی گلوکار سونو نگم کے ہیں۔ دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں ان ممالک کے نام جہاں پر کچھ حصوں میں آزان دینے کی اجازت نہیں ہے۔ ان ممالک میں کینیڈا، جرمنی، سوئٹزرلینڈ، فرانس، UK، آسٹریا، ناروے اور بیلجیم شامل ہیں جہاں کے کچھ حصوں میں آزان دینے کی اجازت نہیں ہے۔ دوستو یہ اہم معلومات ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب اور باقی سب چیزیں آپ نے جان لی، مگر اب بات آ جاتی ہے آپ کی اور ہماری۔ دوستو یاد رکھیے کہ آزان کا احترام جہاں ہم آزان کے تقدس کو احترام بخشتے ہوئے خاموشی اختیار کرتے ہیں، وہیں آزان کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ آزان ہوتے ہی فوراً سے اپنے سارے کام کاج چھوڑ دیے جائیں اور اگلے 15 سے 20 منٹ کے اندر مسجد میں جا کر باوضو ہو کر اللہ کے سامنے سربہ سجود ہوا جائے اور یہ اللہ کے سامنے اقرار کیا جائے کہ ہم تیرے بندے ہیں اور تیری عبادت کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ دوستو آزان کا احترام جہاں ہم خاموش ہو کر کرتے ہیں، وہیں ہمیں آزان میں جو حکم دیا گیا ہے کہ چلے آؤ کامیابی کی طرف، اس پر بھی عمل کرنا ہے۔ دوستو ہم کامنٹ کے ذریعے آپ کی رائے جاننا چاہتے ہیں، بتائیے کہ آپ میں سے کبھی کسی کو ایسا موقع ملا ہے کہ وہ آزان دیتا ہو؟ کامنٹ ضرور کیجیے گا، اور ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس معاملے پر یہ پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے تاثرات کیسے ہیں۔ اور دوستو اس ویڈیو کے آخر میں ہم آپ سے یہ درخواست کرنا چاہیں گے کہ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے، ہم ایسی ہی اچھی ویڈیوز آپ کے لیے لاتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔